हाय टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम ऑल्सो गुड। एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था। आप टेंसेस नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको फॉलो करेंगे तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, जैसे कि नाम में ही है प्रेजेंट माने वर्तमान, यानी जो भी चल रहा है। कंटिन्यूअस माने कंटिन्यूटी को दिखाए, यानी निरंतरता को, यानी लगातार किसी काम के जारी रहने को, जो चल रहा है। टेंस ये वही काल है, प्रेजेंट में हो, जारी हो, प्रेजेंट में जो जारी रहे। इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनके एंड में क्या आएगा, सपोज देखिए इनके एंड में इस तरीके के वर्ड आते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो रहा है, रही है, रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो रहा शब्द है, रहा, रही, रहे, ये कंटिन्यूटी को दिखाते हैं, यानी कोई काम अभी जारी है, पूरा नहीं हुआ है, वो वर्तमान समय में। अब क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टाइम को दिखाता है जैसे वर्ड। अगर यहाँ पर था, होता, थी, होती, थे, होते, तो वो पास्ट टाइम को बताते। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं। इस तरीके के इसमें वर्ड एंड में देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, जैसे मैं अगर बोलूँ मैं लिख रही हूँ, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल हुआ। अभी प्रेजेंट टाइम में जो काम जारी है, पूरा नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब ये वीडियो आप तक आएगी तब ये वाली लाइन मैं लिख रही हूँ ये पास्ट में जा चुकी होगी। ये लाइव वीडियो तो है नहीं जो प्रेजेंट टाइम में हमारे बीच इंटरेक्शन हो, इसलिए तब अगर मैं ये वीडियो, आप या मैं इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तब हम क्या बोलेंगे, मैं लिख रही थी, तब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। चलिए अभी पास्ट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट पे ही आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, मैं वीडियो देख रहा हूँ, लास्ट में क्या है, रहा हूँ। यहाँ पर रहा हूँ भी लिख लेंगे, क्योंकि मैं वाले सेंस में जब मैं वर्ड आता है तब हम हूँ का यूज़ करते हैं। ऐसा तो है नहीं ऐसे बोलेंगे मैं लिख रहा है, इस तरह नहीं बोलते, तो मैं वाले सेंटेंस में हूँ का यूज़ करते हैं। तो आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ। ये सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल हैं। गोट इट। सो देखिए इस तरीके के सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। सेंटेंस का इस बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, वहाँ पर मेन वर्ब में एस लग जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता था, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। अफर्मेटिव सेंटेंस में निगेटिव में आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज का यूज़ होता है। निगेटिव में डू नॉट, डज नॉट, और इंटेरोगेटिव में डज का। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो वहाँ पर डिड का यूज़ होता है। डिड नॉट का निगेटिव में और डिड का इंटेरोगेटिव में। लेकिन अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का यूज़ करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होंगी वो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट टाइम के लिए हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, आर, एम। इतना तो एक्सपेक्ट मैं कर ही सकती हूँ कि इस, एम, आर का आपको यूज़ पता होगा कहाँ पर करते हैं। इसका यूज़ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है, आर का आप प्लोरल के साथ करेंगे एंड यू के साथ करेंगे, एम का यूज़ आपको आई के साथ करना है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फर्स्ट फॉर्म में आपको कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए क्या करते हैं, जब भी कंटिन्यूअस सेंटेंस मिलेंगे आपको वर्ब में आईएनजी मिलेगी। वर्ब में चेंज कुछ भी हो सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो जनरली ये होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो मेन वर्ब में कुछ चेंज हो जाता है, जैसे एस लग जाना, सेकंड फॉर्म लग जाना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो कंटिन्यूअस सेंटेंस है उनमें मेन वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म बोल सकते हैं, या मेन वर्ब प्लस आईएनजी लिख सकते हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है मैं लिख रही हूँ, सब्जेक्ट इज आई के साथ आपको यूज़ करना है एम, आई एम, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, देन मेन वर्ब क्या है, लिखना, राइट। और राइट में क्या लगाएंगे हम, आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस है। लास्ट में क्या है, रही हूँ, यानी अभी काम जारी है, चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। राइटिंग, आई एम राइटिंग। अगर होता मैं पत्र लिख रही हूँ तो राइटिंग अ लेटर, ऐसे निबंध लिख रही हूँ तो राइटिंग एन ऐसे, स्टोरी लिख रही हूँ तो राइटिंग अ स्टोरी। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। इसको निगेटिव किस तरह बनाएंगे, मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ, आप नहीं ऐड करेंगे तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आता है, आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रही हूँ। सेम एज मैंने क्या बताया था आपको, जब क्या लगा के सेंटेंस बनाते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें, क्या मैं लिख रही हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तब क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज, आर, एम। आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, आई के साथ क्योंकि हम एम का यूज़ करते हैं तो आप क्या लगाएंगे, एम, देन सब्जेक्ट आता है, एम आई राइटिंग, क्या मैं लिख रही हूँ। और मैं क्या लिख रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा दूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, मैं कैसे लिख रही हूँ, मैं क्यों लिख रही हूँ, कुछ भी आप लगाएंगे इंटेरोगेटिव वर्ड, तब आप कैसे बनाएंगे। सपोज हमने बीच में क्या लिया, मैं क्या लिख रही हूँ, तो वोट एम, हेल्पिंग वर्ब आती है, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वोट एम आई राइटिंग। स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। अफर्मेटिव में आप ये स्ट्रक्चर चलेगा। जब आप नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इज, आर, एम प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, V1, ING एंड ऑब्जेक्ट। इसको इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, जब क्या से स्टार्टिंग होगी, क्या से स्टार्टिंग होगी तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी।
इज़ आर एम पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट जब क्या से स्टार्ट होगा। इंटरोगेटिव में आपको ये लिख लेना है अगर आप नोट करना चाहें। अफर्मेटिव के लिए ये स्ट्रक्चर है, नेगेटिव के लिए ये। इंटरोगेटिव जब क्या से स्टार्ट होंगे तब ये जो यस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। WH टाइप के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिया था, मैं क्या लिख रही हूँ, व्हाट एम आई राइटिंग, तो क्वेश्चन वर्ड आएगा। देन उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं हम इसमें, इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी, ING लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ये यहाँ से नोट कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, यस और नो टाइप और WH टाइप। अब सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे बताएंगे कितने लोग मेरी बात से रिलेट कर पाते हैं। मेरी मीडियम के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो मैंने देखे हैं, इंग्लिश का तो ऐसा डर बिठा लेते हैं वो मन में, वो सारे सब्जेक्ट एक तरफ और इंग्लिश को एक तरफ मानते हैं, और पता नहीं ऐसा क्यों है। आप ये देखिए इन टेंसेस का आप अपने डेली लाइफ में कितना यूज़ करते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी सेंटेंस बोलते हैं वो किसी ना किसी टेंस के ही होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है आप क्या कर रहे हो, आप बताओगे मैं ये कर रहा हूँ, अभी मूवी देख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहे हो, तो सबके लास्ट में रहा है, रही हूँ, ये वर्ड आते हैं तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता है। बस आपको एक बार हेल्पिंग वर्ब देख लेनी है। सुबह से शाम तक हम ना जाने कितने सेंटेंस बोलते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, इज़ आर एम वॉज वर हैज़ हैव हैड वाले, और बाकी यही 12 टाइप के सेंटेंस हैं जो अगर आप सीख लेते हैं तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग क्लास अलग से ज्वाइन करने की भी नीड नहीं है। आप ट्राई किया करें, जब भी आप कोई सेंटेंस बोलें तो आप उसको पहचानने की कोशिश करें कि वो किस टेंस का सेंटेंस है और उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। माइंड में आते ही आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अलग से हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट करने हैं। बस बुक रीडिंग पे भी अगर आप ध्यान देंगे ना तो उसमें आपको अलग अलग टाइप्स की वर्ब मिलेंगी, तो वोकेबलरी पे ध्यान देना पड़ता है, उसका मेन रोल है। और बेसिक में आपको हेल्पिंग वर्ब एक बार याद हो जाए कि किस टेंस के सेंटेंस में हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। प्लस ये जो एक्शन वर्ब होती हैं ये अगर आपको पता चल जाए, और ये सब आपको रीडिंग से भी आ जाएगा। अगर आपने बुक का चैप्टर खोलें और इंग्लिश टू हिंदी डेली रीड करें, उसमें जिस भी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता आप उसको नोट कर लें। देन उसके बाद उसे डिक्शनरी में या गूगल पर सर्च करके कहीं से भी आप उसे एक बार नोट कर लेंगे, फिर वो लाइफ टाइम आपके माइंड में रहेगा। एक बार आपको ट्रांसलेशन आ जाएगी तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का, जब लिटरेचर में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उन्हें आप ट्रांसलेट करके इजीली लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन जब आते हैं तो इतना बड़ा लर्न नहीं हो। एक बार स्टोरी क्या है ये समझ आ जाए और आपको ट्रांसलेशन आती हो, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर बेसिक वीक है तब आई एम श्योर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो हम टेंस की सीरीज चला रहे हैं आप इसे कंप्लीट वॉच करें, प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट से लास्ट वीडियो तक अगर आप देखेंगे आई एम श्योर आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। आपको इज़ आर एम वॉज वर हैज़ हैव हैड वाले सेंटेंस में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊंगी। वो बिल्कुल जीरो लेवल का है, वो हम पढ़ते हैं 4th 5th क्लासेस से ही वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। इज़ आर एम का यूज़, देयर हियर का यूज़, इट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये सब अगर एक बार बेसिक वीक रह जाता है फिर आगे उसे कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब 11th 12th 9th 10th में हम आ जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ये सेंटेंस नहीं आएंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी उतनी ही प्रॉब्लम होगी। आप नहीं पहचान पाएंगे कि किस टेंस का ये सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में भी आपको प्रॉब्लम होगी। फिर आगे ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगी तो आप आंसर्स नहीं लिख पाएंगे खुद से। अगर आपको स्टोरी पता है आप हिंदी में उसे माइंड में सोच लेते हैं लेकिन उसे ट्रांसलेट करके लिखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए ट्रांसलेशन ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। मैं ये अफर्मेटिव का सेंटेंस, मैं खेल रहा हूँ। अगर आपसे किसी ने पूछा सपोज आप क्या कर रहे हो तो आप बताओगे मैं खेल रहा हूँ, तो जिस टेंस में हमसे क्वेश्चन किया जाता है उसी में हम आंसर देते हैं। आप क्वेश्चन आंसर में भी नोट करना, पास्ट में कोई बात पूछी गई है तो आप पास्ट में ही उसका आंसर करते हैं। जिस टेंस में पूछा जाता है उसी में हम उसका आंसर करते हैं। तो मैं खेल रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं आई, देन हेल्पिंग वर्ब आई के साथ हम यूज़ करते हैं आई एम। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और प्लस ING, क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस में ING लगती है मेन वर्ब में। आई एम प्लेइंग। वह हवाई जहाज़ से मुंबई जा रही है। देखिए अभी पहुंची नहीं है, रही है यानी काम जारी है जाने का। वह हवाई जहाज़ से मुंबई जा रही है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सी, देन हेल्पिंग वर्ब इज़, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। मेन वर्ब में ING। सी इज़ गोइंग टू, कहाँ पर जा रही है, मुंबई। किससे जा रही है, हवाई जहाज़ से। ट्रांसपोर्ट से पहले हम बाय का यूज़ करते हैं, ये आप प्रेपोजिशन में पढ़ते हैं। अगर आप बोलेंगे तो प्रेपोजिशन के लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी। बाय एरोप्लेन, सी इज़ गोइंग टू मुंबई बाय एरोप्लेन। शिल्पा एक पत्र लिख रही है। देखिए अभी वो लिख रही है यानी लिखने का काम जारी है, तो हम लिखेंगे शिल्पा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर आपने नोट कर लिया होगा आई होप। शिल्पा एक पत्र लिख रही है, शिल्पा सिंगुलर है इसलिए इज़, मेन वर्ब में ING। राइटिंग क्या लिख रही है, ए लेटर, शिल्पा इज़ राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट तुम किताब पढ़ रहे हो जब आता है तुम के साथ हो, यू आर का यूज़ करते हैं हम। आर मीन्स हैं भी होता है और हो के साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं। यू आर क्या कर रहे हो, रीड, रीड में आएगी ING क्योंकि कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यू आर रीडिंग बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। आकाश पानी पी रहा है, सब्जेक्ट इज़ आकाश, देन सिंगुलर है इसलिए इज़। पीने की क्या होती है, ड्रिंक, ड्रिंक में ING, ड्रिंकिंग क्या पी रहा है, पानी, वाटर। नेक्स्ट तुम हंस रहे हो, यू आर, हो के लिए आएगा आर,
हंसने को क्या बोलते हैं? लाफ। लाफ में आ जाएगी NG। अब इस तरीके के सेंटेंस कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर स्माइलिंग लिखेंगे। स्माइलिंग देखिए, हंसने और मुस्कुराने में फ़र्क होता है। हंसना जोर से हंसना होता है, दांत दिखा के हंसना होता है, और मुस्कुराना केवल एक स्माइल होती है। तो स्माइल के लिए अगर यहाँ मुस्कुराना होता तो हम स्माइलिंग लिखते, यहाँ पर हंसना है तो हम लाफिंग लिखेंगे। वे तालाब में तैर रहे हैं। दे प्लूरल है, आर का यूज़ करेंगे। दे आर। तैरना स्विम, ING आएगी कहाँ पर? इन द पोंड। दे आर स्विमिंग इन द पोंड। नाउ दीज आर सम नेगेटिव सेंटेंसेस। बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट इज बच्चे, द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट ऑलरेडी प्लूरल है, द चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, इसलिए हम लगाएंगे आर। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर क्या आता है? आर। शोर मचाना, मेक में ING लगेगी, मेकिंग द चिल्ड्रन आर नोट भी तो आएगा ना, निगेटिव है, नहीं कर रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नोट मेकिंग अ नॉइस। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको नोट लगाना है। हम सर्कस देखने नहीं जा रहे हैं। वी प्लूरल है, आर, देन नोट आएगा। वी आर नोट गोइंग वॉच द क्या चीज़? सर्कस। मैं छत पर नहीं सो रहा हूँ। सब्जेक्ट इज आई, हेल्पिंग वर्ब एम, देन नोट, आई एम नोट। स्लीप में ING लगेगी, स्लीपिंग। आई एम नोट स्लीपिंग कहाँ पर? ऑन द रूफ, छत पर। रोहित नाच नहीं रहा है। सब्जेक्ट इज रोहित, सिंगुलर है, इज। नहीं के लिए नोट, नाचने की होती है डांस, और डांस में लगेगा ING। रोहित इज नॉट डांसिंग। राहुल गाना नहीं गा रहा है। राहुल सब्जेक्ट है, सिंगुलर, इज। नोट, गाने की होती है सिंग, ING लगेगा, सिंगिंग। राहुल इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, गाने के लिए सॉन्ग। वह रेल से नहीं आ रही है। लड़की है, सी, हेल्पिंग वर्ब इज। नहीं के लिए नोट, आने के लिए कम, ING लगेगा। सी इज़ नॉट कमिंग, किससे? रेल से। ट्रांसपोर्ट से पहले हम बाय का यूज़ करते हैं, बाय। सी इज़ नॉट कमिंग बाय ट्रेन। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट इज़ वी, प्लूरल है, आर लगाएंगे। नोट नहीं के लिए, याद करना, लर्निंग। वी आर नोट लर्निंग किसका पाठ? अपना पाठ। वी के साथ अवर लेसन। वी आर नोट लर्निंग अवर लेसन। लास्ट वीडियो में मैंने जो अफर्मेटिव सेंटेंस लिए थे उन्हीं को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने अलग लिए हैं। रीज़न इज़ क्योंकि मैं ज़्यादा वर्ब कवर कराना चाहती थी। अगर सेम वर्ब रिपीट करती रहूँगी तो जो न्यू वर्ब्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस नहीं करा पाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस अलग लिए हैं अफर्मेटिव से। नाउ इंटेरोगेटिव को ट्रांसलेट करते हैं। क्या शेर दहाड़ रहा है? जब क्या से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर है शेर, इसलिए इज आएगा, इज। देन सब्जेक्ट इज लोयन। दहाड़ने को क्या बोलते हैं? रोयर, इसमें ING लगेगी, इज लोयन रोयरिंग। क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? अब यहाँ पर क्या से स्टार्ट हुआ है? आई सब्जेक्ट है, एम से बनेगा, एम आई। परेशान करने को डिस्टर्ब, इसमें ING लगेगा, डिस्टर्बिंग। एम आई डिस्टर्बिंग किसे? तुम्हें, यू। एम आई डिस्टर्बिंग यू। क्या तुम घर जा रहे हो? आर से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट यू है, आर यू। जाने की गो, ING लगेगा। आर यू गोइंग कहाँ पर? घर। टू होम, आर यू गोइंग टू होम। तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? ये WH टाइप सेंटेंस है। तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? क्यों आया है बीच में? वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई। हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब प्लस ING, वेटिंग किसके लिए? मेरे लिए, फॉर मी। वाई आर यू वेटिंग फॉर मी? तुम क्या कर रहे हो? क्या बीच में आया है? क्या सबसे स्टार्टिंग में आएगा? वोट, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब प्लस ING, डूइंग। वोट आर यू डूइंग? नीतू कहाँ खेल रही है? कहाँ? वेयर, सिंगुलर है, इज। सब्जेक्ट नीतू, वेयर इज नीतू प्लेइंग। लास्ट, वह क्यों चाह रहा है? क्यों के लिए लिखेंगे वाई, हेल्पिंग वर्ब इज। ही, चिल्लाना होता है साउट, साउटिंग। वाई इज ही साउटिंग। ये सेंटेंस आप खुद से ट्राई करेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी इन्हें चेंज करिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर मीडियम भी मैटर नहीं करता, आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। हिंदी मीडियम में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बेसिक क्लियर होता है तो उन्हें ट्रांसलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। इंग्लिश भी बाकी सब्जेक्ट की तरह अच्छी ही मिलती है, इसलिए मीडियम मैटर नहीं करता, बस पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।